हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 5 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है विज्ञान। बेटा, ये वर्कशीट 7 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, विद्युत परिपथ के घटक। तो बेटा देखिए, आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। स्नेहा रवि की बहन अपने गृह कार्य के लिए एक विद्युत परिपथ बनाने के लिए कहती है। रवि ने चित्र में दिखाए जैसा परिपथ बनाया। तो देखो क्या किया बेटा, यहाँ पे एक ओलपिन ली। ओलपिन से एक तरफ सेल होता है, आप लोगों ने सेल देखा है ना। सेल का एक तरफ ओलपिन के एक तरफ जोड़ दिया तार, ये तार है, और दूसरी तरफ तार जोड़ दिया, और यहाँ पे क्या लगा दिया, एक बल्ब। यहाँ पे देखो, इस पिक्चर में यही दिखाया गया है। जब यहाँ पे बल्ब लगाया और बल्ब को वापस यहाँ से ओलपिन के दूसरे सिरे से जोड़ दिया। ये हमारे पास में क्या है बेटा, ओलपिन है, ये हमारे पास में बैटरी है, सेल है, और ये हमारे पास में बल्ब है। अभी समझाऊंगी अच्छे से। इनको जब तार के साथ जोड़ा तो देखा कि ये जो बल्ब है ये क्या हो गया, जल गया, ऑन हो गया बल्ब ना। अब देखते हैं, स्नेहा को ऐसा परिपथ अपनी कॉपी में चित्रित करना बहुत मुश्किल लगा। देखो अभी जब हमने बनाया तब हमने क्या लगा, हमको ये जो परिपथ था ये बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। इस तरह से परिपथ बनाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। बेटा आप अपनी एनसीईआरटी लीजिए और उसके अंदर से विद्युत परिपथ वाला चैप्टर निकाल लीजिए, उसके बाद इसे समझिए तो आपको और भी आसान हो जाएगा समझना। इसीलिए उसने रवि को परिपथ आलेख और उसके घटकों को सरल बनाने के लिए कहा। तो रवि ने उसे तालिका सिखाई। अब देखो क्या होगा, अगर हम ऐसा परिपथ बनाते हैं बेटा तो इसे समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये बल्ब है, ये स्विच है, और ये क्या है, बैटरी है, हमें समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए कुछ प्रतीक दिए जाते हैं। उसके लिए कुछ, ये तो देखो छोटा सा डायग्राम था, अगर हमने बना दिया, लेकिन अगर हमें बड़े डायग्राम बनाने हैं तो उसके लिए हमें मुश्किल हो जाती है। इसके लिए हमें कुछ प्रतीक दिए जाते हैं, जैसे कि सेल। सेल के लिए क्या दिया जाता है, देखो इस तरह से, एक आपका जो लाइन है वो बड़ी रहती है और एक छोटी रहती है। जो बड़ी होती है वो पॉजिटिव होती है, जो छोटी होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, तो जब भी आपको अगर विद्युत सेल लगाना है तो हम अगर यही सिर्फ डायग्राम में अगर ये बना देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, हमारा विद्युत, ये हमारा क्या बन जाएगा, विद्युत सेल बन जाएगा। ठीक है, अब जब बल्ब की बात की जाए तो बल्ब नॉर्मली तो ऐसा दिखाई देता है, लेकिन जब हम विद्युत परिपथ में बनाते हैं तो इस तरह से बल्ब बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं, देखो इस तरह से किया, ऐसे, और उसके बाद उसको सर्कल कर देते हैं। ठीक है, ये क्या बन जाता है, हमारा विद्युत बल्ब। और अगर हमें बल्ब ऑन दिखाना है कि लाइट चल रही है इस टाइम पे, तो हम क्या दिखा देते हैं, इस तरह से। जब अगर हम इस तरह से दिखा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो विद्युत बल्ब है अभी ऑन है। ठीक है, जैसे कि अगर हमें यहाँ पे दिखाना है, ऑन दिखाना है, तो हम क्या दिखा देंगे, यहाँ पे इस तरह से करके, अंडरलाइन इसको करके, उसके तरह से हम ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, कि ये बल्ब ऑन है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया, स्विच ऑन की स्थिति। अगर स्विच ऑन की स्थिति है, देखो इस तरह से, ये क्या, यहाँ पे भी तार जुड़ा है, यहाँ पे भी तार जुड़ा है, और पूरा परिपथ तैयार है, तो हम उसे क्या कहते हैं, स्विच ऑन। जब स्विच ऑन की स्थिति दिखाई जाती है तो बेटा दो डॉट के बीच में आपको ये लाइन जोड़ देनी होती है। ठीक है, यहाँ पे तार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, स्विच ऑन की स्थिति। अब हम करते हैं स्विच ऑफ की स्थिति। तो देखो यही दो डॉट्स थे, हम क्या कर देंगे, इनका कनेक्शन नहीं दिखाएंगे, यहाँ से तार जुड़ी है बट ये क्या है, आपस में कनेक्टेड नहीं है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, स्विच ऑफ की स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, बैटरी की स्थिति। क्या दी, वो था विद्युत सेल। यहाँ पे क्या था, विद्युत सेल। जब विद्युत सेल और बैटरी क्या होता है, बहुत सारे सेल मिलकर क्या बना देते हैं, बैटरी बना देते हैं ना। तो अब यहाँ पे क्या दिया गया है, बैटरी। तो बैटरी के लिए क्या हो जाएगा, देखो 1, फिर 2 और ये 3। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरफ देखो लाइन जो है वो लंबी है, ये पॉजिटिव की है, और ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव की। तो ये क्या हो जाएगी बेटा, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे बैटरी। ठीक है, नेक्स्ट देखो संयोजी तार। जिस तार से हम जोड़ रहे हैं तो उसको हम लाइन के थ्रू दिखा देंगे। जैसे ये तार है ना, इसे हम किसके थ्रू दिखा देंगे, लाइन के थ्रू। तो बेटा ये आपको अच्छे से जो प्रतीक है वो अच्छे से समझने होंगे और याद करने होंगे, क्योंकि कई बार परिपथ ही पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि इसका परिपथ बनाइए। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखिए, अब स्नेहा ने उपरोक्त परिपथ को सरल रूप में तालिका में दिए गए प्रतीकों का प्रयोग करके बनाया है। इस प्रकार हम इन प्रतीकों का प्रयोग करके सर्किट आरेखों को आसानी से बना सकते हैं। तो देखो क्या बनाया, यहाँ पे क्या थी, ओलपिन थी, स्विच था, तो स्विच की जगह हमने अभी देखा था कि इस तरह से बन जाता है। ये क्या था, सेल था, सेल की जगह हमने ये लगा दिया, और ये क्या था, स्विच। ये क्या था, सॉरी बल्ब, और बल्ब ऑन था। मैंने अभी आपको बताया था कि बल्ब अगर ऑन होता है तो उसके चारों तरफ लाइट्स दिखा देते हैं। और ये क्या है बेटा, ये तार है, ये संयोजी तार है। तो इस तरह से ये परिपथ पूर्ण हो जाता है और इस तरह से हम प्रतीकों द्वारा इसे समझा सकते हैं। अब देखो क्या कहता है, एक विद्युत परिपथ
चालक और अन्य विद्युत तत्वों से बना एक बंद लूप है। बंद लूप क्या, देखो यहाँ से शुरू होकर पूरा बन गया, इसको हम क्या कहेंगे, बंद लूप। अगर ये ऐसे होता है तो ये है खुला लूप, ये बंद नहीं है, ठीक है। चालक और अन्य विद्युत तत्वों से बना एक बंद लूप है जिसके माध्यम से विद्युत प्रवाह होता है। इसके माध्यम से क्या होता है, विद्युत को लाइट जल गई ना तो विद्युत का प्रवाह होता है। उदाहरण के लिए एक बहुत ही सरल विद्युत परिपथ में 3 अवयव होते हैं। अगर हम उदाहरण के लिए समझे तो जो सरल परिपथ है उसके अंदर 3 अवयव होते हैं, एक बैटरी, एक बल्ब और एक विद्युत तार। और ये क्या है, विद्युत तार है, ठीक है। स्विच देखो, अगर हम यहाँ से सीधा भी कनेक्ट कर देंगे तो भी ये ऑन हो जाएगा। स्विच तो हम ऑन और ऑफ करने के लिए ऑप्शन है, लेकिन एकदम उसने क्या कहा है, साधारण के लिए क्या होता है, एक बैटरी, बल्ब और एक विद्युत तार, ये तीनों चीजें होना बहुत जरूरी है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम करते हैं बेटा इसके क्वेश्चन आंसर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेल, बल्ब और बैटरी के प्रतीकों को अपनी नोटबुक में बनाइए। तो बेटा आपको अच्छे से दिया गया है ये आंसर। आप देखो क्या बनाएंगे, सेल के लिए क्या बना देंगे, इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। बल्ब के लिए मैंने अभी आपको बताया है, इस तरह से आप बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बल्ब। यहाँ पे क्या है, बल्ब ऑफ है, अगर आपको ऑन दिखाना है तो आप दोनों ऑप्शंस दिखा सकते हैं बेटा, इस तरह से आप इसको ऑन भी दिखा सकते हैं, ठीक है। और बैटरी का क्या था बेटा, इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगी, आपकी बैटरी हो जाएगी। तो ये तीनों ही आंसर हो गए। मैं दिखा देती हूँ ये किसका आंसर है बेटा, ये है बैटरी का, ये किसका है, बल्ब का, और ये किसका है, सेल का। और अगर आपको भी कंफ्यूजन है तो बेटा आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ दिखाती हूँ, ये किसका हो जाएगा, विद्युत सेल का हो जाएगा, ये विद्युत बल्ब का हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड। और हम बैटरी का देखते हैं तो बेटा ये रहा बैटरी का, ठीक है, ये रहा बैटरी का प्रतीक। हमें प्रतीक बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। तो बेटा ये रहा इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एक विद्युत परिपथ चालक और अन्य विद्युत तत्वों से बना एक बंद लूप है जिसमें विद्युत का प्रवाह हो सकता है। तो ये है आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर, आप यहाँ से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, एक विद्युत परिपथ बनाइए। अब आपको क्या करना है, एक ऐसा विद्युत परिपथ बनाना है जिसमें एक विद्युत सेल, 2 विद्युत बल्ब और संयोजी तार तथा स्विच ऑन स्थिति में लगा हो। यहाँ पे क्या लिखा है, स्विच ऑन स्थिति में लगा हो। तो बेटा हम बनाते हैं, हम यहीं से बना लेते हैं। देखो सेम ऐसा ही हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें एक बल्ब, देखो उसने क्या कहा, एक हमें बैटरी लेनी है, 2 बल्ब लेने हैं। तो हम 2 बल्ब के लिए यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इस तरह से हम एक और बल्ब बना देंगे। यहाँ पे हम क्या बना देंगे, यहाँ पे एक और बल्ब बना देंगे। और उसके बाद अब देखो ये तार जा रहा है, यहाँ से तार जा रहा है, ये स्विच हो गया हमारा और स्विच ऑन स्थिति में, तो ये इस तरह से बन जाएगा। आप थोड़ा सा और अच्छा बनाइएगा, देखो कैसे बनाना है, मैं रफली यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ से एक हमने एक ये लिया, फिर हमने दूसरा बल्ब लिया, उसके बाद हम यहाँ पे स्विच ऑन स्थिति दिखा रहे हैं, और ये देखो तो ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये देखो यहाँ पे हमें लाइट ऑन दिखाने, क्योंकि हमने क्या दिखाई है, स्विच ऑन स्थिति हमने यहाँ पे दिखाई है। तो देखो इस तरह जैसे मैंने बनाया है ना, ये परिपथ आपका इस तरह से बन जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका स्विच हो जाएगा, ठीक है। तो जो परिपथ है वो आपका इस तरह से बनेगा। आप और सुंदर बनाइएगा, मेरा ज़्यादा सुंदर नहीं बना है, लेकिन बच्चे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ बनाएंगे तो इस तरह से बन जाएगा। बस डिफरेंस ये है कि जो ये वाला आपका बुक में दिया गया है, ये जो इस वर्कशीट में दिया गया है, इसमें एक बल्ब दिया है, जबकि आपके क्या बोला गया है कि 2 बल्ब। तो बस हमें 2 बल्ब को ऐड कर देना है इसकी जगह, ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है। देखिए एक बार फिर, एक विद्युत परिपथ बनाई जिसमें एक विद्युत सेल, 2 विद्युत बल्ब हमने लगा दिए थे, संयोजी तार लगा दी थी, स्विच ऑन स्थिति में लगा हो। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए। और बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।